दिस वी हैड डन ना, नाइट्रोजन साइकिल भी हम कर चुके थे ना, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह डिस्कस कर चुके हैं हम। एंड आई हैव मेंशन ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप लोग के लेवल पे जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको याद होने चाहिए वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बुकलेट में और भी बहुत सारा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट। फाइन, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन के बाद we'll move to another chapter, that is conservation, है ना। कंजर्वेशन वाला चैप्टर कहाँ गया, या कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। फाइन, चलिए पहले इसको खत्म कर लेते हैं हम लोग, देन वी विल डील द नेक्स्ट चैप्टर। कहाँ गया, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन होना है जी आज के क्लास में। फाइन, लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? You can say this answer in any language. You can say the answer in English or Hindi. Process of treating and handling food. ठीक है, process of treating and handling to stop it from the spoilage. हाँ ठीक है, to stop it from spoilage, ये की पॉइंट रहेगा, है ना। Okay, treating the food in order to avoid the spoilage of food, that is called food preservation, है ना। सड़ने से, खराब होने से बचाना है भोजन को हमें, तो क्या करेंगे, ट्रीट कर देंगे, सुखा देंगे, ठंडा में रख देंगे, है ना, पैक कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए फाइन, राइट द मेथड ऑफ पैस्चराइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैस्चराइजेशन मेथड हमेशा पूछता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है पैस्चराइजेशन। इवन इट इज आस्क्ड इन द इंटरव्यूज आल्सो, वाइवा में भी पूछता है। फाइन, चलो डिफाइन करो जरा पैस्चराइजेशन को। The boiling of milk at high temperature, fine, from 70 degree for 15 to 30 seconds, and then seconds नहीं, मिनट होगा, देखो quickly seconds है, मिनट होगा, मिनट होगा, 15 minutes होगा, देखो seconds नहीं, मिनट होगा। Yes sir, yes 13. Fine, हाँ minutes, and then cooling it abruptly. So it's written 70 seconds, so it's 30 seconds. 30 seconds लिखा हुआ है, it must be in minutes. Yes sir, for liquid it's 30 and for food it's 30 minutes. seconds नहीं होता यार, इधर दिखा रहे हम आपको। And book it's written 30 seconds for liquid and 30 minutes for food. ओके फाइन, सही है, तो सेकंड्स लिखा हुआ है ना, ठीक है। एंड ये द हायर टेम्परेचर फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फाइन, करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, फॉर 15 सेकेंड्स, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, एब्रप्टली उसको कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, है ना। इससे क्या होगा, क्विकली चिल इट। हाँ, इससे क्या होगा, माइक्रोब्स तो मरेंगे ही मरेंगे, है ना। कैसे मरेंगे, कैसे माइक्रोब्स एलिमिनेट होंगे, ये प्रोसेस फॉलो करने से, ये प्रोसेस फॉलो करने से माइक्रोब्स मरेंगे कैसे। Come on, tell me, ठीक है, लेट मी टेल यू, नहीं बता पा रहे हो तो सी, धीरे धीरे यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर में ढलने लगता है, कोप अप होने लगता है, अपने आप को उस सिचुएशन में ढालने लगता है। फाइन, धीरे धीरे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वो ढलने लगा अपने आप को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। लेकिन जब सडनली हमने कूल करा, सडनली, तब बैक्टीरिया को समय नहीं मिल पाया कि अपने अंदर वो चेंजेस ला पाए, तो अब्रप्टली टेम्परेचर चेंज होने के चलते बैक्टीरिया बर्स्ट कर जाता है, मर जाता है, किल हो जाता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पैस्चराइजेशन, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
यू जस्ट होट ए ग्लास, है ना, ग्लास को होट करो, गरम करो, है ना, गरम करो और उसको सडनली तुम ठंडे पानी में डाल दो, इट विल बर्स्ट, इट विल बर्स्ट, सडनली टेम्परेचर चेंज होगा। तो इस तरीके से डिफॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन उसी ग्लास को तुम गर्म करो और ऐसे ही छोड़ दो, 2-3 घंटों के लिए छोड़ दो, वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसमें कोई डिफॉर्मेशन भी नहीं होना है ना। तो ये हो गया पास्चराइजेशन का मेथड, हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे कम समय के लिए और सडनली कूल कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट, write name of bacteria which occurs freely in soil and do nitrogen fixation. Name some bacteria which occur freely and fixes nitrogen. free bacteria का जिक्र करा जा रहा है, तो free bacteria का नाम हो जाएगा nostoc, nostoc annabella you can mention, है ना, nostoc annabella, they are free living as well as show symbiotic association, तो nostoc annabella चल सकता है। Right name of bacteria which live symbiotically and do nitrogen fixation. कोई बैक्टीरिया का नाम बताइए जो सिम्बायोटिक रहता है और नाइट्रोजन फिक्स करता है। So most important bacterium that is Rhizobium. कितना? Rhizobium. Fine. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। पास्चराइजेशन मीन्स व्हाट? पास्चराइजेशन का मतलब क्या होगा? कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी पास्चराइजेशन का आंसर? हेलो हेलो, सर सी होगा, सी होना है, हीटिंग मिल्क, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर प्लांट्स in that they do not have what? बैक्टीरिया डिफर करेगा प्लांट से with respect to what? With respect to what? well defined nucleus. Very good, well defined nucleus. Next, who proposed the germ theory of disease? No need, इतना डीप तक नहीं जाना है। Fine. Comma shaped bacteria are termed as, comma shaped bacteria को क्या कहेंगे? Comma shaped, Vibrio cholerae, Vibrio. Vibrio shape, Vibrio cholerae, ठीक ना, comma shape is also known as Vibrio shape. Food spoilage can be prevented by heating of All food, of these. using chemicals, canning, all of these, ठीक ना, all of these, ठीक है, all of these. Yeast is used in the production of Alcohol. very good, important है ये competitive point of view से। The fixation of free nitrogen by bacteria in the soil is done by Azotobacter. ठीक ना, then free living azotobacter है। आप यहाँ पे azotobacter भी चाहो तो लिख सकते हो, nostoc लिखा है मैंने, यहाँ पे azotobacter भी डाल सकते हो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या चीज किसमें कन्वर्ट करता है? पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन था, Ammonium salt into nitrates. वेरी गुड वेरी गुड, अमोनियम को कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट और नाइट्राइट में, ठीक है, नाइट्राइट NO2 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस। फाइन, द बैक्टीरियल जीनोम इज कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लेवल पे, द बैक्टीरियल Nucleoid. जीनोम इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, वेरी गुड। एंटीबायोटिक आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम, ये याद रखेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया से निकाला जाता है, ये भी Bacteria. कॉम्पिटिटिव है ना, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन बाय, Nitrifying bacteria.
कौन सा ऑप्शन नंबर A. ए, वेरी गुड, डीनाइट्रीफाइंग, सीडोमोनास हो जाएगा, थायोबैसिलस हो जाएगा, है ना, दे रिटर्न द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, है ना, फाइन. Nitrates are converted into nitrate by denitrifying bacteria. Fine, सही है. All bacteria have the following organelles. Mesosome. सारे बैक्टीरिया के पास, ठीक है, वेरी गुड, मेसोसोम होना ही होना है. राउंडेड बैक्टीरिया आर व्हाट? राउंड स्फेरिकल शेप के जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कोकस है ऑप्शन में, ठीक है. द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल एंड ईस्ट. Streptomycin. तीन, जहां पे लास्ट में सिन दिखेगा ना, वो सब एंटीबायोटिक्स होते हैं. टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, है ना, ये सब हो जाएंगे आपके. पेनिसिलिन, ये सब हो जाएंगे एंटीबायोटिक्स. वायरसेस पॉजेस व्हाट? वायरसेस होते हैं जिसके पास प्रोटीन होता है, प्रोटीन कोट होता है, as well as they possess genetic material, DNA रहेगा या फिर RNA रहेगा. So it has nucleic acid plus protein. ऑप्शन में है, देखो तो, न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना, न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA Okay, और sir. RNA रहेगा, है ना, इसके अलावा प्रोटीन तो रहेगा ही रहेगा. फाइन. कैप्सिड इज व्हाट? कैप्सिड वायरस के पास रहता ही रहता है, एनवलप एब्सेंट हो सकता है. सी Protein cover of virus. हाँ, सी वायरस हैज टू कवरिंग्स. वायरस हैज टू कवरिंग्स. जो इमीडिएट कवरिंग होता है दैट इज कैप्सिड, प्रोटीन से बना हुआ रहता है ना. और कैप्सिड के अलावा एक और कवरिंग हो सकता है, उस कवरिंग का नाम होता है एनवलप. उस कवरिंग का नाम है एनवलप. फाइन. तो एनवलप सारे बैक्टीरिया में, वायरस में नहीं रहता है ना. एक टोबैको मोजाइक वायरस है, उसमें भी नहीं. HIV वायरस सबसे बेस्ट एग्जांपल ना, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो एड्स कॉज करता है, उस वायरस के पास कैप्सिड भी रहता है और एनवलप भी रहता है. So capsid is protein covering of virus. Carrier of malaria causing protozoa is most important. मलेरिया का कैरियर कौन है? मलेरिया का कैरियर कौन है जी? हाँ, which one? Butterfly. Female Butterfly. Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito, है ना. C, listen here. Anopheles mosquito is just a carrier. Female Anopheles mosquito transfers protozoa, that is क्या बोलेंगे उस प्रोटोजोआ का, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक So in प्रोटोजोआ question है. number 15, the answer is given B, and in न्यूक्लिक 17, the एसिड, answer DNA और is given RNA. D. नहीं, ये डी ही होगा, I think न्यूक्लिक wrong. एसिड एंड प्रोटीन, ये होगा. ठीक है, यदि आपके बुकलेट में दिया हुआ है बी तो वो गलत होगा. ठीक है ना. वायरस के sir. पास दो चीज रहता है, न्यूक्लियस एज वेल एज प्रोटीन. आएंगे 17 पे, है ना. फीमेल मॉस्किटो इज जस्ट अ कैरियर, और वो क्या ट्रांसफर करती है? वो ट्रांसफर करती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को. ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के चलते मलेरिया होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Who discovered vaccination for smallpox? देखो क्या है, एडवर्ड जेनर या फिर पैस्चर ने करा था? Jenner. देख के बताएंगे. एडवर्ड जेनर, ही इज नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. ठीक है, Yes. EDWARD JENNER ना, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. ठीक है, नेक्स्ट, बैक्टीरियोफाजिस वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट.
ये भी 18 भी इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरिया है, सॉरी, Bacterium attacking virus. वेट वेट, नो 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 नो, बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस which feed on bacteria which kills bacteria. फाइन। बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया पे निर्भर रहता है, बैक्टीरिया को हार्म पहुंचाता है। सो बैक्टीरियम अटैकिंग वायरस और वायरस अटैकिंग वायरस, वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल A number. डिजीज इज कौन सा? एंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर। हम तो जाएंगे हाउस फ्लाई। House fly. इसीलिए कहा जाता है ना खाना गरम गरम खाना चाहिए, क्योंकि जब खाना गरम रहता है तो उस पर हाउस फ्लाइज वगैरह आती नहीं है, बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई। फाइन। के ठंडे पे तो आके बैठेंगे आराम से, दे विल डांस देयर, दे विल मेक पार्टी देयर, है ना। आज हम अपने किचन में देख रहे थे, एक कोने में हम बैठे हुए थे, है ना। आई वॉज हैविंग समथिंग, तो हमने क्या देखा, एक चूहा निकल के आया और जितने भी भोजन के कंटेनर्स है सब पे वो घुमा है, जितने कंटेनर्स होते हैं सब पे वो चला है, और मैंने उसको देखा है नाले में भी जाते हुए, है ना। मेरे को तो पहले से पता था ही कि चूहे वगैरह रोडेंट जो होते हैं वो गंदे होते हैं, चुचुंदर हो गया, चूहे हो गए, है ना, फ्लाइस हो गई, वो गंदे जगह पे बैठ के आते हैं, तुम्हारे किचन में घुसेंगे, है ना, वहां से, ठीक है, उन सभी जगहों से वो सब गंदगी लेकर आएंगे, भोजन पे रखेंगे, वही भोजन हम लोग खाएंगे, वी विल सफर फ्रॉम डिजीज, है ना। सुने थे, पढ़े थे, देखे भी थे, आज और एक बार देख लिए। इसलिए कहा जाता है ना भोजन को ढक के रखना चाहिए। even even you are keeping food in kitchen and that is locked from outside, but still, है ना, you need to cover that food, ओपन करके मत जाइए, चूहे वगैरह, कॉकरोचेस वगैरह छोटे छोटे होल से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, थ्रेड लाइक फंगस स्ट्रक्चर आर इम्पोर्टेंट है। थ्रेड लाइक फंगल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? क्या कहेंगे? हाइफी या माइसीलियम? Hyphae. हाइफी कहेंगे। और क्लस्टर ऑफ हाइफी को क्या कहेंगे? हाँ जी, हाइफी हो गया ना, कहाँ गया हाइफी? ओके, फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, फंगल सेल वॉल किस चीज से बना होगा? फंगल सेल वॉल किस चीज से बना होगा? काइटिन, काइटिन ऑप्शन में है, देखो तो, चिटिन नहीं, काइटिन कहते हैं, ओके, इट इज प्रोनाउंस्ड एज काइटिन। Yes, sir. ओके, फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन फ्रॉम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर करा था, कौन से पेनिसिलिन से? सो पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलिन नोटेटम से उन्होंने डिस्कवर करा था पेनिसिलिन को। नेक्स्ट, ईस्ट आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज, 24 इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे। Are used in wine and baking industry. वेरी गुड वेरी गुड, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, द ब्रेड ऑफ इडली, द ब्रेड और इडली Growth of yeast cells. rises because of what? Because of heat, grinding, growth of yeast cell, kneading, kneading मतलब गूंथना, किसके चलते होगा? Growth of yeast cells. Yes, growth of yeast. Fill in the blanks. I'm giving you 7 minutes, 7 minutes दे रहा हूँ, आप इसको जल्दी से भरो, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। दिस इज 1909, 7 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो 15-16 में, ठीक है, 16 में, 7:16 में हम सुनेंगे।
चलिए सोल्व करो जल्दी से इसको, हम 7 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 30 सेकेंड्स एक के लिए। Sir, completed. वो कूल। पहला का आंसर dash is used in the Saccharomyces preparation of beverages cerevisiae. by fermentation of barley। Cerevisiae. Sorry. कौन सा? ईस्ट ना, या फिर और भी कोई है? Saccharomyces हाँ cerevisiae. हाँ, Saccharomyces cerevisiae, Saccharo SACCHAROMY, Saccharomyces cerevisiae, cerevisiae स्पेलिंग देखेंगे, ठीक है। Saccharomyces cerevisiae is an yeast, is a yeast, ठीक ना, AEYOU ना, हाँ वावल नहीं, ठीक है, yeast है, Yes. Saccharomyces cerevisiae एक yeast है। Fine. A parasitic protozoa dash causes disease called sleeping sickness. Most important, Trypanosoma. trypanosoma. Okay, trypanosoma. Next question पढ़ो जरा। This is a type of algae that lives in colonies. So, Volvox. कॉलोनी में रहता है, ठीक ना, वॉलवॉक्स फुटबॉल शेप में रहता है, सॉकर शेप में रहता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन बोलो। Pseudopodia helps the paramecium to catch its prey. हाँ, पकड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट, Blue-green algae fix nitrogen directly from air to enhance fertility of soil. ठीक है, गुड। नेक्स्ट, सही जा रहे हैं। इसका नहीं पता मेरे को। क्वेश्चन नंबर 6. Sixth, fungus causes famine in Ireland in the year 1845 to 46। ठीक ना, ये स्पी था फंगस, हटाइए, इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये था तुम्हारा फेमिन हुआ था पोटैटो या राइस के ऊपर डिजीज कॉज करने के चलते, हटाइए, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, Microorganisms can be seen with the help of microscope. ठीक है, आसान था ये तो। Alcohol is produced with the help of yeast. हाँ, ईस्ट ऑप्शन में है ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, Yes. Alcohol is produced with the help of ये तो हो गया. Algae can prepare their food because they possesses chlorophyll. ठीक है, ठीक है। Cholera is caused by an bacterium. बैक्टीरियम विब्रियो कोलेराई। Anaerobic bacteria can grow in the absence of Anaerobic oxygen, bacteria can grow in anaerobic the absence of oxygen. in the absence of oxygen, in the absence of air, दोनों सही है, योगेश जो जैसे आंसर देना चाहे। फाइन, Viruses नेक्स्ट are क्वेश्चन। smaller in size than bacteria. हाँ Yes, हाँ हाँ हाँ, sir. क्या है, क्या है? So हाँ, viruses are smaller in size than bacteria. स्मॉलर इन साइज देन बैक्टीरिया, स्मॉलर इन साइज, ठीक है, चलेगा। द फंगस दैट ग्रोस ऑन ब्रेड इज नोन एज Rhizopus. राइजोपस, दैट इज कॉमन नेम क्या हो जाएगा? राइजोपस, तो इसका A bread साइंटिफिक नाम mold. हो, यस, ब्रेड मोल्ड कहते हैं इसको। फाइन, नेक्स्ट। Bacteria generally reproduces by binary fission. ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, The virus which attacks bacteria is called bacteriophage. फैज, बैक्टीरियोफेज, फेज, जो भी बोलना चाहे, दोनों सही है। Bacteriophage. हाँ,
ठीक है, आगे बढ़े। ट्रू फॉल्स। False. वायरस आर यूजफुल फॉर मेकिंग ब्रेड, गलत है। यूग्लिना कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सही है गलत? True. ट्रू, यूग्लिना इज अ मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, है ना, एक प्रकार का मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। मिक्सोट्रॉपिक कहने का मतलब हेटरोट्रॉपिक एज वेल एज फोटोट्रॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। False. प्रोटोजोआ आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, फॉल्स। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, तुम्ही को पढ़ना पड़ेगा आज, दूसरा कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, Virus लगता है आज contains फेस्टिवल both है, type शी इज of एंजॉयिंग nucleic फेस्टिवल। acids, i.e. DNA and RNA. हाँ, virus contains both type of False. nucleic acid, that is virus contains both type of nucleic acid, contain both type of True. nucleic acid, that is DNA और RNA होना चाहिए था, है ना, DNA और RNA और होना चाहिए था, DNA रहेगा या फिर RNA। Yes. वायरस कंटेन्स बोथ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्या बोलेंगे, कंट्रोवर्सी क्लियर नहीं हो रही है। वायरस कंटेन्स बोथ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए और आरएनए होना चाहिए, तब जाके सही होता है। डीएनए एंड आरएनए कहने का मतलब डीएनए भी रहेगा आरएनए भी रहेगा, ऐसा नहीं है, या तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा, इस तरीके से होता तो सही रहता। लाइकेन इज एन एल्गी, नंबर 5, लाइकेन इज एन एल्गी, ट्रू और फॉल्स? False. ठीक है, लाइकेन क्या है एक्चुअली में, कोई बता पाएगा? व्हाट इज लाइकेन? व्हाट इज लाइकेन, कोई बता पाएगा? लाइकेन एक प्रकार के सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना, एल्गी और फंजाई के बीच में। फाइन, lichen is actually a symbiotic association between algae and fungi, algae और फंजाई के बीच का एक सिम्बायोटिक एसोसिएट है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बैक्टीरिया कॉजेस फूड एंड माउथ डिजीज, सही है क्या? फूड एंड माउथ डिजीज No, sir. False. बैक्टीरिया से होता है, ये वायरस से होता है ना, कैटल के केस में। Yes, sir. ठीक, आगे बढ़ो जरा। कोकाई आर स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, ट्रू फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? कोकाई आर स्पाइरल शेप, फॉल्स होगा। ठीक है, बैक्टीरिया हैव ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, बैक्टीरिया हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, दैट इज फॉल्स। स्पायरोगेरा इज ए फिलामेंटस एल्गी, ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10, आंसर बताएंगे 10 का। टेन का आंसर बताओ जी। नेटवर्क नहीं है तुम्हारा? हेलो हेलो, if network is not there means just sign off कर लेंगे, पढ़ाई करेंगे घर पे।
ठीक है. Tobacco mosaic virus is the name of fungus. False. It's a virus. Milk is preserved by pasteurization. True. Mold are a type of fungi. True. Study of algae is called phycology. सही है. Agar is obtained from blue-green algae. False. It is obtained from brown algae. Obtained from brown algae. ठीक है. Malaria is caused by bite of infected flea. ना, infected flea नहीं, infected fly होगा. Mosquito. Mosquito के चलते होता है. कितने लोग? सूरज, तुम जवाब नहीं दे रहे जी. तुम जवाब क्यों नहीं दे रहा है? इसको करेंगे जरा. मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए विद बी. The psychology study of Psychology. algae. Psychology is the study of algae. कहाँ गया? अच्छा यहाँ है. Spirilla is a spiral C shaped number होगा. bacteria. हाँ, अरे wait. Study of algae हो गया ना ये तो. Phycology is the study of algae. Spirilla is an algae. Chlorella is an algae ना. Kind of bacterium. Bes. Bacteria. Chlorella. Measles एक प्रकार का डिजीज है. Bacteria curd making. Chlorella. Bacteria is used in curd making. Spirilla एक kind of bacterium हो जाएगा. Next. Mycelium. Mycelium किसके साथ करोगे? So Mycelium rhizopus. फंजाई है. ठीक, rhizopus. Next. Potato blight fungal disease. यही हुआ था famine. Paramecium slipper shape है, देखो तो. Slipper shape. हाँ. Next. Malaria causing protozoa plasmodium. वाइवेक्स होता है. ठीक है. नेक्स्ट. मलेरिया सोडियम मेटा बाइसल्फाइड. ये फंगस को किल करने के लिए होता है. और तो बच गया. देखते हैं क्या है ये. हो गया. सोडियम मेटा बाइसल्फाइड. राबिस. जाम जेली एक्सेट्रा. ये होना चाहिए. नेक्स्ट. राबिस इट्स अ वायरल डिजीज. ठीक है. रेबीज वायरस के चलते होता है. इथाइल अल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस. फाइन हो गया. वेरी शॉर्ट आंसर देख लेते हैं जल्दी से. Name the device which has made the study of microorganisms successful. Microorganism. Microscope. Name the thread-like structure by which a bacterium moves. Wow, very good. Thread-like structure by which a bacterium moves. बताओ. रस्सी का तरह स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. फ्लैजिला के साथ या सिलिया के साथ. फ्लैजिला और सिलिया. ठीक है. फ्लैजिला और सिलिया दोनों हो सकता है.
तो फ्लैजिला भी रहता है बैक्टीरिया के केस में, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ। नेक्स्ट, व्हाट हेल्प्स अस टू मेक कर्ड? दही बनाने में कौन मदद करता है जी? व्हाट हेल्प अस टू मेक कर्ड? रिप्लाई करेंगे? Bacterium help us to make curd. Next, what is sodium benzoate? हटाइए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फंगस को फिल करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, what is umbrella shaped structure of mushroom coal? This is also not so important, इसको fruiting body कहेंगे। Nostoc and Anabaena are example of which type of algae? ठीक है, ब्लू ग्रीन algae, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला algae। Which bacterium grows in canned food? Anaerobic bacteria. This is also not so important. What is FMDV? Not so important. Food mouth disease virus होता है कुछ, बताइए। Name the two principle on which food preservation method is used. ये important है, heating method, canning method, by killing the microbes, ना, इसी principle पे best है। Next, name the protozoan responsible for causing amoebic dysentery. Amoeba, important है ये, जो हट काट रखा हूँ, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। यू कैन ओमिट, हटा सकते हो, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। पढ़ना है, पढ़ सकते हो, आंसर उसका ढूंढ के लिखेंगे बुकलेट से। ठीक है, आगे बढ़े। What happens when yeast is added to dough? ठीक है, it start growing, ग्रो करने लगता है ना, ग्रो करने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करेगा, और फाइनली डो जो है लगेगा कि वो फूल गया है ना। जैसे पिज्जा वगैरह बनाने के लिए क्या करते हैं, मैदा को गूंथ के हम लोग बहुत देर तक रखते हैं ना, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसका वॉल्यूम बढ़ने लगा। उसका वॉल्यूम बढ़ता है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which organism show a symbiotic relationship with its partner? Which organism show a symbiotic relationship with its partner? फंगस शो करता है, एल्गी शो करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ये सब कर लेंगे बुकलेट से ढूंढ के, ये सब करेंगे आप लोग है। चलिए थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला भी देख लेते हैं। जो टिक कर रहा हूँ उसी को करोगे, ठीक है।
एक काम करेंगे, सारे को सॉल्व करेंगे। ओके, जितना दिया हुआ है ना सारे को सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ बुकलेट। ठीक है, यहाँ से एक्सरसाइज से देखेंगे और इसको सॉल्व करो। सब चीज मेंशन होगा इसके अंदर, सारे क्वेश्चन का जवाब दिया हुआ है बुकलेट में। एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम मार्क कर दे रहे हैं आप लोग के लिए, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे बहुत सारा है ये इसमें। हाँ, ये हायर क्लासेस में 11th का क्वेश्चन है। Whereas possessing only protein is called prions. जेकॉब डिजीज कॉज करता है, क्रू डिजीज कॉज करता है ह्यूमन एनिमल्स में। ये बहुत ही लेवल का है, नहीं कर पाओगे आप लोग। राइबोसोम होगा, कैप्सिड कहेंगे इसको। वायरसेस आर कंप्लीट पैरासाइट। कंप्लीट पैरासाइट कहने का मतलब होता है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द होस्ट। खुद से ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता खुद से, इसीलिए इसको पैरासिटिक कंप्लीट पैरासाइट कहा गया। Contractile vacuole of amoeba is analogous to gastrovascular cavity of hydra, sweaty glands, kidney, किडनी की तरह होता है। इट पार्टिसिपेट इन ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन कहने का मतलब होता है ये बॉडी के अंदर ऑप्टिमम अमाउंट में फ्लूइड को मेंटेन करके रखना। ठीक है, ये होता है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट कैन फोटोसिंथेसिस बट लेक द सेल वॉल। यूग्लिना के केस में, यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं है बट इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 24, देख के बताओ जरा इसका आंसर। बुकलेट में जाए और देख के आंसर बताएं इसका। देख के बताओ जी, बुकलेट से इसका आंसर। आसान है। नंबर डी, Q is Chlamydomonas, R is Spirogyra. Q is Chlamydomonas and this is Spirogyra. बताएंगे कौन सा आंसर होगा इसका। कौन सा आंसर होगा इसका। Q is Chlamydomonas, इधर है, इधर है। S R is Spirogyra, ये भी है, ये भी है।
वॉल्वॉक्स किसका तरह दिख रहा है ये? ओके, वॉल्वॉक्स तो है नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नंबर ए इज ऑफ, नंबर ए इज करेक्ट। 23वां, ईस्ट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ईस्ट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आगे देखते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसी इज व्हाट? बेकर्स ईस्ट, बियर ईस्ट, बोथ एन बी, वाइन ईस्ट। बेकर्स ईस्ट, बियर ईस्ट, ये देख के बताएंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 21, ये तो बताना पड़ेगा आप लोग को, ये मैं नहीं बताना, ये बताओगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। कौन? ये बताओगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं।
हेलो। बोलेंगे। सॉल्व किए वाला क्वेश्चन। यस सर। हाँ बोलो। तो 21 का जो सी है, फर्स्ट है वो पी वायरस है। हम्म उसके बाद पहला एल्गी क्या है, है। वायरस है यस कि सर। एल्गी है या सर बैक्टीरिया है? वायरस। ये है क्लामाइडोमोनास, ये है एम्यूबा, और ये स्पाइरोगैरा। ठीक है, ये मुझे बैक्टीरिया का तरह लग रहा है, ये बैक्टीरिया का तरह लग रहा है। देखो तो, वायरस। क्लामाइडोमोनास एम्यूबा बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा। ये वायरस की तरह दिख रहा है, पी। यस सर। ओके, क्यू में प्रोटोजोआ नहीं होगा, वायरस भी नहीं होगा, एल्गी होगा। ये भी नहीं होगा, एल्गी है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होना, सी होना है। ये होगा। ठीक है, P is virus, Q is algae, R is protozoa, ठीक है, एमोवा is a protozoan, and again स्पाइरल शेप में स्पाइरल बैक्टीरिया। ठीक है, ये सर ये देखेंगे, बैक्टीरिया हैविंग ए टफ ऑफ flagella at one end is called nonid. The smallest bacterium is, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं हटाओ। E. coli in human intestine synthesizes विटामिन B12 है क्या, देखो तो कहीं पे, विटामिन B12। E. coli in human intestine synthesizes विटामिन B एंड K होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन 17, इंपॉर्टेंट है, किस में डिफर करेगा? किस चीज में डिफर करेगा ये? माइकोप्लाज्मा कैसे बैक्टीरिया से डिफर होना है? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनल्स या सेल वॉल? सेल ऑर्गेनल्स या फिर सेल वॉल? सेल वॉल है क्या? माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन नॉट हैविंग सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है माइकोप्लाज्मा के पास। यस। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या हल्का सा? किसको किसको? क्वेश्चन नंबर 17 नंबर। 17 को। सी, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं रहता है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज बैक्टीरिया, ओके, सो बैक्टीरिया हैज सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ सेल वॉल रहता है बैक्टीरिया के पास, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल नहीं रहता है, सिंपली प्रोटीन का लेयर रहता है। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन का लेयर होता है माइकोप्लाज्मा के ऊपर। इसीलिए माइकोप्लाज्मा को एंटीबायोटिक से किल करना मुश्किल है, क्योंकि एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन जनरली हिंडर करता है इसको, सेल वॉल फॉर्मेशन वाले पाथवे को, है ना। और माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल ही नहीं है, इसीलिए माइकोप्लाज्मा मरता नहीं है एंटीबायोटिक से। ठीक है, ओके सर। समझे? यस। ओके, पेनिसिलिन जनरली सेल वॉल बनने नहीं देता है किसी बैक्टीरिया का, तो माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल है ही नहीं, तो इसीलिए माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन से मरेगा नहीं। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, ये वाला 16वां नंबर, द फिगर गिवन बिलो राइजोपस का है। ये इसमें से तुम्हारा स्पोर निकल रहा है, ठीक है, फंजाई जिसमें स्पोर निकल रहा है। क्या है फिगर गिवन बिलो? शो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन माइक्रोऑर्गेनिज्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट?
अच्छा अच्छा, सबका करना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। करेंगे जरा। फंजाई के केस में फंगस स्पोर भी बनाता है, एल्गी। फंजाई क्या लिखा है? वायरस, फंजाई, एल्गी, फंजाई, है ना? ओके। फंजाई बडिंग भी करता है, फंजाई स्पोर भी बनाएगा, है ना? कंजुगेशन भी करता है। एमसीक्यू है ना? क्या क्या? तो ये तो एमसीक्यू है, तो मैचिंग नहीं है। वही तो गड़बड़ लग रहा है इसमें, है ना? हाँ ठीक है, वही तो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉम्बिनेशन इज करेक्ट बोल रहा है ना? अच्छा हाँ, ये डायग्राम के रिस्पेक्ट से पूछ रहा है। ठीक है, फंजाई स्पोर फॉर्मेशन, ये ज्यादा सही लग रहा है। फंजाई में बडिंग भी होता है, ईस्ट में बडिंग होता है, ईस्ट ना, इसमें बडिंग होता है इस तरीके से। ये भी सही था, ये भी सही था। खैर, आई विल एक्सेप्ट दिस। फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, फंजाई में बडिंग हो रहा है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इज कॉज्ड बाय, हटाओ नहीं इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम देख के बताएंगे जरा, 14th नंबर। देखो देखो देखो, देख के बताएंगे जल्दी से। आज कोई फेस्टिवल है क्या? हाँ शायद तीज है। तीज है, अच्छा। सर इसलिए आयुष सब का लोग गए। की वजह से वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आज। अच्छा, ग्रुप में दिया हुआ था। सब लोग फेस्टिवल मना रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, अभी हम लोग इसको बाइंड अप करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद साइन ऑफ करते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट डे विल स्टार्ट अनदर चैप्टर, फ्रेश चैप्टर, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। सी होगा। सी वायरस है, ये ईस्ट है, ये पैरामीशियम है देखो तो। सही है, यस, दैट इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंजर्वेशन। वो चैप्टर पढ़ के आओगे, चैप्टर पढ़ के आएंगे, ठीक ना? साइन ऑफ कर रहे हैं हम।